तीन जादुई ईद का चांद। तहमीना अपने बेटे अयान के साथ बस्ती में बनी झोपड़ी में रहा करती थी। मेहनत मजदूरी करके वो मुश्किल से अपना और अपने बेटे की दाल रोटी का जुगाड़ कर पाती थी। पति के मरने के बाद उस पर दुख का पहाड़ टूट पड़ा था। ऐसे में रिश्तेदारों ने भी साथ छोड़ दिया। ईद का महीना शुरू हो चुका था, तभी तहमीना कहती है, आज से रमजान के रोजे शुरू हो गए हैं। चलो अच्छा ही है, आज पगार मिलने की भी तारीख है। तहमीना रुकैया के घर साफ सफाई से लेकर खान पान का भी सारा काम किया करती थी। रुकैया काफी समृद्ध थी, पर वो बेहद ही कंजूस किस्म की औरत थी। सारा कामकाज खत्म करके तहमीना उसके पास आकर खड़ी हो जाती है। तभी रुकैया उसे रूखी आवाज में फटकारते हुए कहती है, ये क्या हिमाकत है तहमीना, मेरे सर पर आकर क्यों खड़ी हो? काम खत्म हो गया है तो अपनी तशरीफ लेकर चलती बनो। हुजूर, आज से रमजान के रोजे शुरू हो रहे हैं और आज 10 तारीख है। आपने कहा था आज आप मुझे पगार देंगे। आहा, काम तो तुम एकदम ढीली होकर करती हो, वो भी सफाई से नहीं, पर पैसे लेना कभी नहीं भूलती। आज मेरे पास पैसे नहीं है। मैं तो आपके भरोसे पर थी। आज रमजान के रोजे का पहला दिन है। ऐसे में अगर आप भी मुझे पैसे नहीं देंगी तो मैं रमजान की जरूरत की चीजें कैसे खरीदूंगी? वो सब मैं नहीं जानती, अभी तुम जाओ। अमीर रुकैया को अपने ऐशो आराम के आगे गरीब तहमीना की बेबसी नहीं देखती। हताश होकर तहमीना अपने 5 साल के बेटे को गोदी में उठाकर घर की ओर चल पड़ती है। माँ के उदास चेहरे को देखकर अयान कहता है, अम्मी, आप उदास क्यों हैं? कुछ नहीं बेटा, लगता है अल्लाह मियाँ मेरा इम्तिहान ले रहे हैं। थोड़ी ही देर में तहमीना अपने बेटे के साथ घर पहुंच जाती है और वो कहती है, या अल्लाह, मैं तुझसे शिकायत नहीं करूंगी। ये रूखा सूखा भी मेरे लिए 56 भोग से कम नहीं। इसे खाकर मैं आज की इफ्तारी पूरी करूंगी। ये कहकर तहमीना नमाज पढ़कर अल्लाह से इबादत करने के बाद रमजान का रोजा खोलती है। ऐसे ही लगातार हर दिन वो रुकैया से अपनी मेहनत के पैसे मांगती, पर रुकैया उसकी बातों को टाल दिया करती। देखते ही देखते रमजान के 28 दिन बीत जाते और ईद के एक दिन पहले आसमान में चांद निकलने को होता है। तहमीना अपने घर की चौखट पर बैठकर निराश मन से कहती है, या अल्लाह, किस गुनाह की सजा है। ये कल ईद है और मेरे पास एक फूटी कौड़ी नहीं। ऐसे में मैं अपने मासूम बेटे की ख्वाहिशों को कैसे पूरा करूंगी? तहमीना ये कह रही होती है कि तभी आसमान में घिरे बादलों के बीच से चांद निकल आता है और अलीशा कहती है, तहमीना, वो देखो, ईद का चांद निकल आया है। चलो मेहंदी नहीं लगाओगी? हम सभी ने तो कल की ईद के लिए बहुत ही सुंदर रेशमी सलवार कमीज सिलवाया है। तुमने ईद के लिए क्या खरीदारी की? अलीशा के पूछने पर तहमीना का मन अंदर तक झंझोर जाता है और वो अपने मन में कहती है, लगता है ईद की खुशी मेरे नसीब में नहीं। अल्लाह मियाँ ने मुझसे मुंह मोड़ लिया। सभी लोग ईद का चांद देखकर अपने अपने घरों में चले जाते हैं। सभी के घरों में खुशी का माहौल होता है, पर तहमीना चौखट पर बैठे हुए आसमान में निकले उस ईद के चांद को लगातार निहार रही होती है और कहती है, या अल्लाह, अपनी जरा सी नेमत इस गरीब बेबस पर भी दिखा दे, ताकि कल मैं अपने बेटे अयान को ईद के तोहफे, खिलौने, कपड़े और ढेर सारी मिठाइयाँ दे सकूं। ईद के प्रति ख्वाहिशों को बयान करते हुए तहमीना एक टक चांद को निहार ही रही होती है। तभी वो ईद का चांद 3 अलग अलग चांद में विभाजित हो जाता है, जिसमें से एक सोने का, दूसरा हीरे का और तीसरा पैसों से बने चांद में बदल जाता है। ये देखकर तहमीना दंग रह जाती है और कहती है, या अल्लाह, ये कुदरत का कैसा अजूबा है। आसमान में तो एक चांद था, फिर अचानक ये 3 अलग हीरे, सोने और पैसों के चांद में कैसे बदल गया? पहले तो तहमीना को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता। तभी वो तीनों सोना, हीरा और पैसे बरसाने लगते हैं और चांद से निकले सोने, हीरे और पैसे नीचे जमीन पर बहुत सारे इकट्ठे हो जाते हैं, जिसे तहमीना उन हीरो, पैसों और सोने को इकट्ठा कर लेती है। जिसके बाद वो तीनों जादुई चांद फिर से वापस एक चांद में बदलकर आसमान में एक जगह ठहर जाते हैं और तहमीना खुश होकर कहती है, या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है। तूने जो मुझे मांगने से भी ज्यादा दे दिया। अब कल ईद के दिन मैं अपने बेटे की ख्वाहिश को पूरा कर सकूंगी।
रमजान के चांद के रात के खत्म होने के साथ अगली सुबह ईद का सुनहरा अवसर आता है और सभी गांव के मेले का आनंद उठाते हैं, जहां तहमीना भी शान और शौकत से अपने बेटे के साथ ईद मनाती है और अपनी तरफ से सभी को ईद के अवसर पर सेवैयां खिलाती है, जिसे देखकर अलीशा कहती है, अरे तहमीना, लगता है अल्लाह मियाँ तुम पर जरूरत से ज्यादा मेहरबान हो गए हैं। हाँ, ऐसा ही समझ लो, ये ईद की खुशियां मेरे अल्लाह की ही देन है। इस तरह ईद का सुनहरा पल खत्म हो जाता है और तहमीना जादुई चांद के दिए हुए सोने के सिक्के और हीरो को बेचकर एक बड़ा सा घर लेकर बस्ती को छोड़ देती है और अपने बेटे के साथ खुशहाल जिंदगी जीने लगती है। समय बीतने के साथ 1 साल पूरा होता है और एक बार फिर से ईद से एक दिन पहले ईद का चांद निकलने का सुनहरा मौका आता है और तहमीना कहती है, अयान बेटा, चलो गरीबों में खैरात बांट कर आते हैं। चलो मम्मी, मैं तैयार हूँ। दोनों एक साथ चल पड़ते हैं और तहमीना रास्ते में दिखने वाले हर जरूरतमंदों को पैसे देकर उनकी मदद करती है। तभी उसकी नजर एक बूढ़े आदमी पर जाती है जो एक अमीर साहूकार के आगे गिड़गिड़ा कर कहता है, सेठ जी, अगर आप मुझे उधार नहीं देंगे तो मैं अपने परिवार की खुशियाँ कैसे खरीद पाऊंगा? कल ईद है। अरे ईद हो या बकरीद, मैंने क्या बैंक खोल रखा है जो सबको कर्जा देते फिरूं? पहले का कर्ज तो अब तक बकाया है। तेरी जमीन भी मेरे पास गिरवी पड़ी है, अब किस चीज की गिरवी रखकर पैसे लेगा? साहूकार उस बूढ़े आदमी को पैसे देने से मना कर देता है और बूढ़ा आदमी उदास होकर वहाँ से चलने लगता है। चाचा जी, आइए मेरे साथ। तुम कौन हो? मुझे अल्लाह ने आपकी मदद करने को भेजा है। तहमीना उस बूढ़े व्यक्ति को अपने साथ अपने घर की छत पर ले आती है और बूढ़ा व्यक्ति कहता है, तुम मुझे यहाँ क्यों लाई हो? ईद का चांद निकलने को है, पर अब तक पैसों का बंदोबस्त नहीं हुआ। कल ईद है, ऐसे में अपने बच्चों के लिए ईद के तोहफे कैसे खरीदूंगा? साहूकार मेरी आखिरी उम्मीद थी। बस थोड़ा सब्र बांधिए, रमजान के पाक महीने में अल्लाह अपने बंदों की मदद जरूर करता है। इसके बाद तहमीना आसमान में देखने लगती है। तभी ईद का चांद निकलता है और वो कहती है, या अल्लाह, तेरे इस बंदे को तेरी रहमत की जरूरत है, अपने चांद की चमक इन पर भी बरसा दे। उसके इतना कहते ही चांद हीरे, सोने और पैसों से बने 3 अलग चांद के साथ 3 टुकड़ों में हो जाते हैं और वो कहती है, ऐ जादुई 3 चांद, मुझे ढेर सारे सोने, हीरे और पैसे दो। इतना कहते ही सोने का चांद सोने के सिक्के, हीरे का चांद हीरे और पैसों से बना चांद पैसे बरसाने लगता है, जिसे उठाकर तहमीना उस बूढ़े व्यक्ति को देते हुए कहती है, ये लीजिए, इनसे आप अपने परिवार के लिए ईद की सभी खुशियां खरीद पाएंगे। मेरी तरफ से आपको ईद मुबारक। शुक्रिया बेटा, अल्लाह तुम्हें खूब बरकत बख्शे। अगर इस संसार में उस लालची साहूकार जैसे इंसान हैं, तो तुम जैसे नेक इंसान भी अल्लाह की देन है, जो लोगों की मदद करती हैं। इस तरह ईद के जादुई चांद से न सिर्फ तहमीना अपनी ईद की खुशियां खरीद पाती है, बल्कि उसी के साथ वो अनगिनत जरूरतमंद लोगों की मदद करती है। और ईद के एक दिन पहले चांद की रात अल्लाह उस पर अपने जादुई चांद की नेमत बरसाया करते, जिससे मिले हीरे, सोने और पैसों से वो गरीब के ईद के अवसर को खुशहाल बनाने का जिम्मा उठाया करती।